कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। आप सबके हृदयस्थ नंद नंदन के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। आइए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान हमारे कल्याण के लिए कौन कौन से तरीकों को बता रहे हैं। 8वें भक्ति योग 12वें अध्याय के 8वें श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक भगवान ने अनेक तरीके बताए हैं उनके साथ जुड़ने के लिए, जो हमारे जीवन में आने चाहिए। एक की कल हमने चर्चा की, मयि एव मना आधत्सु मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वम न संशय। भगवान ने कहा, उत्तमो उत्तम तो है अर्जुन, तुम अपने मन बुद्धि को मुझ में लगा दो। फिर भगवान कहे कि अगर तुमसे अपनी मन बुद्धि मुझ में नहीं लग रही है तो अब क्या करो। अथा चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। भगवान ने कहा, अगर ये नहीं कर सकते हो अर्जुन, तो अब दूसरा काम क्या करो, अभ्यास योग के द्वारा इस वृत्ति को प्राप्त करो। अभ्यास के द्वारा अगर तू मन मुझ में स्थिर नहीं कर पा रहा है, बुद्धि नहीं लगा पा रहा है, तो अब इसको लगाने के लिए क्या करो, अभ्यास करो। और अभ्यास योग के द्वारा तुम मेरी प्राप्ति की इच्छा करो। अभ्यास योग के द्वारा तुम मेरी प्राप्ति की इच्छा करो। जैसे संसार में किसी के बड़े से मकान को, बड़े से बिजनेस को, किसी के बेटे को बहुत व्यवस्थित देखते तो मन में इच्छा होती है ना, हमारे पास भी बड़ा घर हो। मन में इच्छा होती है हमारा बेटा भी इतने बढ़िया पोस्ट पर हो, इतना अच्छा स्वभाव का हो, हमारे पास भी इतना बड़ा फैक्ट्री हो। इच्छा जन्म लेती है। तो इसी तरह से अगर मन बुद्धि नहीं लगता है तो तुम मुझे अभ्यास के द्वारा प्राप्त करने की इच्छा करो। इच्छा करो। इसके लिए अभी हम आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। आज हम 4 श्लोकों के बीच में भ्रमण करेंगे। तीसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम अभ्यास भी नहीं कर पाते हो, अगर अभ्यास करने की स्थिति में भी नहीं हो, तो दूसरा काम क्या करो, तुम अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित कर दो। अभ्यासेप्यस्मर्थोसि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। कल मैंने आपसे चर्चा की थी ना, गीता में बार बार ये शब्द आएंगे, मत कर्म, मदर्थ कर्म, मदर्पणम, ये शब्द बार बार आएंगे। तो इनके अर्थों की कल हमने चर्चा की थी। तो यहाँ भी भगवान कह रहे हैं, अभ्यासेप्यस्मर्थोसि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। अभ्यास में भी अगर तुम सामर्थ्यवान नहीं हो,
अभ्यास में भी अगर तुम असमर्थ हो तो क्या करो, मेरे लिए कर्म करने के लिए परायण हो जाओ, अर्थात स्वार्थ को त्याग कर। इसका सिर्फ इतना सा अर्थ होता है, मेरे लिए कर्म करने को परायण होने का अर्थ है स्वार्थ को त्याग कर परमात्मा को अपना आश्रय मानो और परम गति जो है इसको समझकर निष्काम प्रेम भाव से, जैसे एक पतिव्रता स्त्री सब कर्मों को किसके लिए करती है, मुख्यतः उद्देश्य होता है कि मेरे पति प्रसन्न हो जाएं। वो श्रृंगार उन्हीं के लिए कर रही है, भोजन में यूं परिवार सब जन पा रहे हैं, लेकिन उद्देश्य क्या होता है कि मेरे हस्बैंड प्रसन्न हो जाए। तो भगवान ने कहा अगर सबसे उत्तम तो है मन बुद्धि को मुझ में लगाओ। फिर भगवान ने कहा अगर तुम ये तुम्हारे बस में नहीं है तो अभ्यास योग के माध्यम से मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। फिर उसके बाद भगवान ने कहा अगर अभ्यास योग में भी तुम समर्थ नहीं हो तो क्या करो कि तुम कर्मों को मुझे समर्पित कर दो। ठीक है। फिर उसके बाद भगवान क्या कह रहे हैं, अथैता दप्य शक्तोसी कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। बोले कि अगर इसमें भी तुम संभव नहीं, ये भी तुम्हारे बस में नहीं है, तो अब क्या करो। अब कर्मों को समर्पित करना भी तुम्हारे बस में नहीं है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम नहीं कर पाओगे, तो अब क्या करो। बोले एक काम करो, मन और इंद्रियों को वश में करके कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर दो। मन और इंद्रियों को वश में करके कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर दो। और भगवान ने कहा त्याग क्यों बढ़िया है। इस जगह भगवान ने बहुत सुंदर वर्णन किया, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासास ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस त्यागाश्छान्तिर अनंतरम। भगवान ने बहुत सुंदर कहा। भगवान ने कहा कि जो अभ्यास करना है उससे श्रेष्ठ शास्त्रों का ज्ञान है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्। भगवान ने कहा कि अभ्यास से श्रेष्ठ क्या है, शास्त्रों का ज्ञान है। ज्ञान से श्रेष्ठ क्या है, ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है। और ध्यान से भी श्रेष्ठ क्या है ना, ध्यानात् कर्म फल त्यागस। ध्यान से भी श्रेष्ठ क्या है, बोले ध्यान से भी श्रेष्ठ है सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर देना। ठीक है, बात समझ रहे। अभ्यास से शास्त्रों का ज्ञान श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में बड़ी युक्तियां प्राप्त होंगी। श्रवण जो है वो डोरी है जिससे सहज में हमारा मन ठाकुर जी के चरणों में बंध जाता है। ठीक है, तो भगवान ने कहा कि अभ्यास से भी श्रेष्ठ है शास्त्रों का ज्ञान, शास्त्रों के ज्ञान से भी श्रेष्ठ है ध्यान, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर देना। ये श्रेष्ठ है क्योंकि त्याग से किसकी प्राप्ति होगी, शांति की प्राप्ति होगी। अब इन 4 श्लोकों के भीतर में आज हम आप भ्रमण करते हैं। तो हम पहले श्लोक में, पहला श्लोक है कि भगवान ने कहा है कि आप अपने मन बुद्धि को मुझ में लगाओ, अर्जुन को, जिसकी हम कल भी चर्चा कर रहे थे। जब भगवान सगुण साकार होते हैं तो ये चीजें सहज में संभव हो जाती हैं। अवतार काल में ये चीजें सहज में संभव हो जाती हैं, लेकिन अवतार काल के बाद में
हमको शास्त्रों का आश्रय लेना पड़ता है ना। शास्त्रों के आश्रय से, जो शास्त्रों के भीतर में विधि बताई गई है, विधा बताई गई है, उस विधा को फॉलो करके और भगवान की कथा को श्रवण करके हमारा मन बुद्धि ठाकुर जी में सहज में जुड़ जाता है। तो ये जो माखन चोरी की लीला थी, वास्तव में मन की चोरी की लीला थी, मन की चोरी की लीला। और जिस समय हमारा मन माखन की तरह कोमल और हमारा जीवन मिश्री की तरह मीठा हो जाएगा, मन माखन की तरह कोमल और जीवन मिश्री की तरह मीठा हो जाएगा, तो कन्हैया भी हम सबसे मांग मांग कर माखन खाएंगे। इसलिए जीवन कैसा हो हमारा, कोमल, मन कैसा हो कोमल, और जीवन कैसा हो मिश्री जैसा मीठा। भगवत गीता इसी कला को सिखा रही है। शनै शनै हम उस जगह पर पहुंचेंगे इन्हीं चीज़ों के माध्यम से कि हमारा जीवन सतत मीठा बना रहे, हमारे जीवन में कठोरता और कठोरता नहीं आए हमारे जीवन के भीतर में। तो ये सब कैसे संभव होगा, जब सभी इंद्रियां ईश्वर का ही चिंतन करेंगी, है ना। तो इससे क्या है, हमारी सभी इंद्रियां जब भगवान के चिंतन में लग जाएंगी, भगवान के स्मरण में लग जाएंगी, तो मन हमारा बड़ा कोमल हो जाएगा, हम सुग्राही हो जाएंगे, हमारा भगवान से प्रेम हो जाएगा, हमारा मन मीठा हो जाएगा। देखो, संसार के चिंतन से मन कठोर और कड़वा बनता है, संसार के चिंतन से मन कठोर और कड़वा बनता है, और भगवान के चिंतन से मन कोमल और मीठा बनता है। भगवान किस मन को स्वीकार करते हैं, भगवान कोमल और मीठे मन को स्वीकार करते हैं। हमारे ब्रज में एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक सयानी गोपी छोटी गोपी से पूछती है, तुम्हें मालूम है कृष्ण माखन क्यों खाते हैं और मोर पंख क्यों लगाते हैं? तो जो नई ब्याही आई थी उसने कहा, नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। सयानी गोपी ने कहा, ठाकुर ने साइन बोर्ड लगाया हुआ है। तो नई गोपी ने कहा, मुझे बात समझ में नहीं आई। तो सयानी गोपी ने कहा, बड़े घर का बेटा है, बड़े घर का बेटा है, मांगने का स्वभाव नहीं है, आदत नहीं है मांगने की। देखो, ये जो वृंदावन है, ब्रज जो है, वो राधा रानी की राजधानी है। ठाकुर जी यहाँ पर परदेसी हैं। भगवान तो बैकुंठ से अवतार लेकर के आए हैं, इसलिए ठाकुर जी क्या है, ठाकुर जी परदेसी हैं। तो कई बड़े घर का बेटा है। जब बैकुंठ में भगवान रहते हैं, भगवान का इतना बड़ा ऐश्वर्य, 8-8 दरवाजों के पीछे ठाकुर जी, और द्वार पर 8वें द्वार पर जय और विजय रूपी 2 पार्षद खड़े हैं। लक्ष्मी जी भगवान के कोमल हाथों से, अपने कोमल हाथों से भगवान के चरण दबाती हैं, और ब्रह्मा जी भी आते हैं तो मुकुट की किरीट से प्रणाम करने की इजाजत पाते हैं। गरुड़ के पंख हिलते हैं तो वेद की ऋचाएं प्रतिध्वनित होती हैं। शेष की कोमल शैया पर प्रभु शयन करते हैं। तो इतने बड़े ऐश्वर्य में भगवान रहते, लेकिन जब भगवान अवतार लेकर के ब्रज में पधारते हैं, अवतार लेकर के ब्रज में पधारते हैं, तो बोले यहाँ भी छोटे मोटे घर में नहीं है। नंद यशोदा के, प्रथम वसुदेव देवकी के यहाँ, और उसके बाद नंद यशोदा के यहाँ आ गए। 9 लाख गैया हैं नंद बाबा के पास, और परम ऐश्वर्य है। बोले बड़े घर का बेटा है,
मांगने की आदत नहीं है, मांगने का अभ्यास नहीं है। तो जो नई ब्याही गोपी थी उसने कहा बात नहीं समझी। सयानी गोपी ने कहा देखो, ठाकुर माखन क्यों खाते हैं और मोर पंख किसको क्यों लगाते हैं? ये माखन और मोर पंख मन का प्रतीक है। माखन किसका प्रतीक है? मन का प्रतीक है। ठाकुर जी कहते हैं इस जगत में जो जिसको देना है दे देना, रूप दे देना, धन दे देना, यौवन दे देना, पद दे देना, प्रतिष्ठा दे देना, जो जिसको देनी है वो दे देना, लेकिन जब मन देने की बात आए तो वो मन मुझको ही देना। और भगवान कौन से मन को स्वीकार करते हैं? भगवान मोर जैसे मन को स्वीकार करते हैं और भगवान माखन जैसे मन को स्वीकार करते हैं। अब माखन जैसे मन का अर्थ क्या है? माखन का अर्थ है कोमलता का प्रतीक है। हमारा मन कोमल, माखन को जरा सी गर्मी लगती है, माखन पिघल जाता है। और भक्त को भी जैसे ही श्याम सुंदर का ध्यान आता है, श्याम सुंदर की रूप माधुरी, लीला माधुरी में प्रवेश करता है, नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहने लगते हैं। आपने नाम सुना होगा स्वामी राम तीर्थ का। स्वामी राम तीर्थ जब सायंकाल में बैठते तो उन्हें श्री कृष्ण की बहुत याद आती और उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहने लगता और आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादलों की ओर देखते स्वामी राम तीर्थ अपने तप बल के माध्यम से, सिद्धि के बल से माध्यम से उन बादलों को रोक देते और रोक के कहते, बादलों जाओ तुम कृष्ण के पास मेरा संदेश लेकर। कृष्ण को कहना कि जिस समय गिरी को नख पर धारण किया था उस समय इतनी वृष्टि नहीं हुई जितनी वृष्टि राम तीर्थ के नेत्रों से निरंतर होती है। निरंतर श्री कृष्ण की भाव स्मृति में जब प्रवेश कर जाते थे, अविरल अश्रुधार बहते थे उनसे। और जब बादल उमड़ घुमड़ कर बरसने लगते, फिर उन बादलों को अपनी सिद्धि के बल से रोक देते। बादलों को कहते, ए बादलों अभी मत बरसना कि कृष्ण आ ना सके, और जब कृष्ण आ जाएं तो इतना बरसना कि कृष्ण जा ना सके। ये भक्त का हृदय होता है, इतना कोमल हृदय ठाकुर जी के प्रति। तो माखन चोरी की लीला क्या है? मन की चोरी की लीला है। भगवान देखो, गोपियां बहुत बड़ी बड़ी सिद्ध है। इसमें मैंने पूर्व में आपसे शायद चर्चा की है कि दो प्रकार की गोपियां हैं, एक साधन सिद्धा है और एक स्वयं सिद्धा है। जो स्वयं सिद्धा है वो सब कौन है? स्वसिद्धा, वो सब भगवान के बैकुंठ से आई हैं, भगवान के साथ इस लीला के भीतर में भाग लेने के लिए। और उसके बाद जो साधन सिद्धा है उनके 5 भेद हैं। उसमें श्रुति रूपी गोपिका, ऋषि रूपी गोपिका, संकीर्ण गोपिका, अन्य पूर्व गोपिका और अनन्य पूर्वा गोपिका, इनके 5 भेद हैं। श्रुति रूपी गोपिका का अर्थ है वेद के उपासना कांड के मंत्र दृष्टा ऋषि। ये वेद के बड़े बड़े ऋषि हैं और इन ऋषियों ने आकर के भगवान को कहा कि प्रभु, एक ऋचा कहती है आप ऐसे हो, एक मंत्र कहता है आप ऐसे हो, दूसरा मंत्र कहता है आप ऐसे हो, तीसरा मंत्र कहता है आप ऐसे हो, आप ठीक ठीक कैसे हो? तो भगवान ने कहा, मैं अवतार लेकर ब्रज में पधार रहा हूं, आप सब भी ब्रज के भीतर में जन्म लो, और जब मैं सगुण साकार लीलाएं करूंगा तब मेरी सगुण साकार लीलाओं का दर्शन करते करते आपके भीतर से सब ये विचार खत्म हो जाएंगे और
आपको पता लग जाएगा मैं ठीक ठीक कैसा हूं। इसलिए भगवान एक जगह कहते हैं, यूं तो मैं मिश्री की रोटी हूं, जहां से खाओगे मिश्री की रोटी मीठी होगी, लेकिन मैं ठीक ठीक कैसा हूं इसको कौन जानता है। तत्वतः माम जानन्ति गोपिका। तत्वतः अगर कोई मुझे जानता है तो वो गोपियां ही मुझे जानती हैं। तो इस जगह ये जो माखन चोरी की लीला है, देखो गोपियां बड़ी तन्मयता से माखन को बनाती हैं और बना करके सजा के रख देती हैं। पूरी रात दधी को जमा के रखती हैं, पूरी रात प्रार्थना करती हैं, श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं, ठाकुर कल आप मेरे ही घर आना, मेरे ही माखन को चुराना। अर्थात गोपी कह रही है, प्रभु आप मेरे ही मन को चुराना, है ना, क्योंकि मन के कारण ही पाप है, मन के कारण ही पुण्य है, मन के कारण ही सारा झंझट है। क्यों? क्योंकि ये मन बना ही ठाकुर जी में मिलने के लिए है, इसलिए गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि ये संसार में मिल जाता है। स्वामी रामकृष्ण इसको बहुत सुंदर कहते थे, हमारा मन दूध है और संसार पानी है। दूध और पानी को मिलने के लिए छोड़ दो, दोनों आपस में मिल जाएंगे। लेकिन गृहस्थ की स्त्रियां क्या करती हैं? गृहस्थ की स्त्रियां बड़ी तन्मयता से दूध को तैयार करती हैं, जामन लगा देती हैं दधी का, और वो दधी जब बन जाता है तो उसके बाद दधी मंथन करती हैं। दधी मंथन करती हैं तो क्या निकलता है? माखन। अब इस माखन को पानी में मिलने के लिए छोड़ो, ये माखन पानी में नहीं मिलता है। दूध तो पानी में मिल जाता है, लेकिन माखन पानी में नहीं मिलता है। अर्थात जिसने साधना के माध्यम से मन के भीतर में नवनीत को प्राप्त करने की कला जान ली है और उस मन रूपी नवनीत को प्रार्थना किया कि प्रभु अब आप इसको स्वीकार करें, और जब इस स्थिति में जीव पहुंचता है तो जीव परम आनंद में रहता है। तो गोपियां पूरी रात प्रार्थना करती हैं, ठाकुर कल तुम मेरे ही घर में आना, मेरे ही माखन को चुराना, और प्रातः काल माखन बनाकर सजा के रख देती हैं कि जिस जगह श्री कृष्ण को माखन को खाने में कोई तकलीफ नहीं हो। आप विचार करो, कोई चोर की प्रतीक्षा करता है? कोई चोर के लिए वस्तु सजा के रखता है? तो ये माखन चोरी की लीला क्या है? वास्तव में मन की चोरी की लीला है। अर्थात हम इसलिए भगवान गीता में यहाँ कह रहे हैं कि तुम अपने मन और बुद्धि को मुझे दे दो, अगर वास्तविक आनंद चाहते हो। तो भगवान मोर पंख क्यों लगाते हैं और माखन क्यों खाते हैं? क्योंकि माखन मन का प्रतीक है, और भगवान किसका मन चुराते हैं? जिसका मन माखन जैसा कोमल हो गया है। और माखन जैसा मन किसका होता है? भक्तों का, समर्पितों का होता है। और मोर जैसा मन किसका होता है? योगियों का होता है। जब योगी अपनी समाधि में होता है, त्रिपुटी में अवस्थित होता है, तो योगी की चित्त वृत्ति केवल अपने लक्ष्य पर होती है, इष्ट इष्ट देव पर होती है, जो जो जिसकी विधा है उस पर केंद्रित होती है, और जरा सी भी विचलित नहीं होती है। जैसे योगी की वृत्ति विचलित नहीं होती, वैसे मोर भी जब आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादलों में श्याम सुंदर की छवि को देखता है, जब श्याम सुंदर की छवि को देखता है, उन्मत्त होकर के नृत्य करके श्याम सुंदर को
रिझाने का प्रयास करता है, और उस समय मोर अपने पक्ष को छोड़ देता है, अपने पंख को छोड़ देता है। और जब अपने पक्ष को जो जीव छोड़ देता है, तो उसके पक्ष को कौन स्वीकार कर लेते हैं? ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं। जब अपने पक्ष को जीव छोड़ देता है, तो उसके पक्ष को कौन स्वीकार करते हैं? ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। तो भगवान ने सबसे पहली बात क्या कही? उत्तम उत्तम है, तुम अपने मन बुद्धि को मुझ में लगा दो। अब भगवान ने कहा ये संभव नहीं है, तो दूसरा काम करो। दूसरा काम क्या है? कि अगर तुम अपने मन बुद्धि को मुझ में स्थिर नहीं कर पाए हो, तो अब क्या करो? अभ्यास योग के द्वारा तुम मेरी प्राप्ति की इच्छा करो। अब इसमें वैधि भक्ति आ जाती है। वैधि भक्ति के 9 चरण हैं, जिसका वर्णन प्रहलाद जी महाराज हिरण्यकश्यप को कर रहे हैं। और ये वैधि भक्ति क्या है? ये वैधि भक्ति अभ्यास है। वैधि भक्ति का अर्थ है अभ्यास। और वैधि भक्ति करते करते जीव रागानुगा भक्ति में प्रवेश कर जाता है। तो वैधि भक्ति का प्रथम चरण क्या है? श्रवण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम। इसमें जो पहली कड़ी है श्रवण, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। श्रवण डोरी है जिससे हमारा मन ठाकुर जी के चरणों में बंधता है। देखो, वेद ने कहा जीव और ब्रह्म नित्य सखा है। जीव और ब्रह्म नित्य सखा है, ये कभी एक दूसरे से अलग हो नहीं सकते, है ना? अलग हो नहीं सकते। लेकिन जब जीव माया और प्रकृति के संपर्क में, अर्थात जब हम इस संसार में आते हैं, तो माया और प्रकृति के प्रभाव में आकर हम माया और प्रकृति के प्रभाव में बह जाते हैं और अपने नित्य सखा से को विस्मृत कर देते हैं, वो हमें भूल जाता है। तो श्रवण रूपी डोरी के साथ हम निरंतर अपने सखा ब्रह्म के साथ जुड़े रहे। तो श्रवण क्या है? डोरी है। इसको यूं समझिए, वेद ने स्पष्ट कहा है जीव और ब्रह्म नित्य सखा है, ये कभी अलग नहीं होते। जीव और ब्रह्म हम हैं, इसका अर्थ ही क्या है? सिंपल सी बात है कि परमात्मा है, वो चेतन ब्रह्म है, तभी तो हम हैं। लेकिन गड़बड़ी क्या है? माया और प्रकृति ने हमको अपनी ओर खींच लिया है प्रबल जंजीर के द्वारा। तो इसको एक छोटे से सूत्र के माध्यम से समझें। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म में इसका वर्णन आया है कि जीव जो है, इसको यूं समझिए कि हम अपने किसी प्रियजन के घर जाएं और उनके दरवाजे को खूब खटखटाए और वो दरवाजा ना खोले। जब दरवाजा ना खोले तो हमारे मन में एक बात आती है कि ये ऐसे तो नहीं थे कि हमको दरवाजा ना खोलते, कहीं भीतर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, कोई मुसीबत में तो नहीं पड़े हुए, और तभी हम रास्ता ढूंढते हैं भीतर जाने का। हमको एक खिड़की मिलती है और उस खिड़की से कूदकर हम भीतर पहुंचते हैं, तो हम क्या देखते हैं? हमारा जो मित्र है, हमारा जो मित्र है वो मित्र को पानी आ रहा। हाँ, हमारा जो मित्र है वो मूर्छित हो गया है। हमारा मित्र मूर्छित हो गया है। हमारा मित्र मूर्छित हो गया है। तो हमने जल को ढूंढा, अपने मित्र के ऊपर में डाला, और मित्र जो है वो मूर्छा से उपराम हुए और दोनों मित्र एक दूसरे से
गले मिल रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। वेद भी कह रहा है जीव और ब्रह्म नित्य सखा है, और जीव ब्रह्म ने देखा कि मेरा मित्र जीव मूर्छित हो गया। कहाँ मूर्छित हो गया? धन में। कहाँ मूर्छित हो गया? पद में। कहाँ मूर्छित हो गया? प्रतिष्ठा में। और कहाँ मूर्छित हो गया? संबंधों के भीतर में। तो उस समय ब्रह्म ने हमारी मूर्छा को दूर करने के लिए खिड़की ढूंढी, और ठाकुर जी को कौन सी खिड़की मिली? कान रूपी खिड़की। और भगवान कान रूपी खिड़की में शब्द बनकर हमारे भीतर में प्रवेश किए। इसलिए श्रवण प्रथम भक्ति है, और इस श्रवण के समय में बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। श्रवण सजगता का विषय है, और श्रवण के भीतर में श्रद्धा और विश्वास दो चीजें अवश्य होनी चाहिए, और तब श्रवण क्या है? फलित होता है, पूर्णता फलित हो जाता है। तो इस जगह ठाकुर जी ने कान रूपी खिड़की खोजी और शब्द बन के हमारे भीतर में प्रवेश किए। प्रविष्टे कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। भगवान क्या किए? शब्द बन करके हमारे भीतर में प्रवेश किए, और आकर भगवान ने क्या देखा? हमारे भीतर में अपार गंदगी पड़ी है। जब भगवान भीतर आ गए तो भगवान ने क्या देखा? अपार गंदगी। किसकी? कामनाओं की, किसकी वासनाओं की, किसकी? लोकाचारों की, किसकी? लोक में उलझने की जो हमारी आदत है, उसकी गंदगी पड़ी हुई है। अब भगवान विचार किए कि सफाई तो मुझे ही करनी पड़ेगी। श्रवण इसलिए महत्वपूर्ण है कि श्रवण के माध्यम से भगवान हमारे भीतर में प्रवेश करते हैं। तो भगवान विचार किए सफाई तो मुझे ही करनी पड़ेगी। जैसे हीरे को काटने के लिए हीरे के ब्लेड की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से संसार की वासना को काटने के लिए भगवान की वासना की आवश्यकता होती है। जब भगवान अंतःकरण में प्रवेश करते हैं और हमारे भीतर में वासनाओं, कामनाओं का, लोकाचारों के अंबार को देखते हैं, तो भगवान शब्द रूप में भीतर प्रवेश करके अपने प्रति की आसक्ति को डाल देते हैं, अपने प्रति की वासना को डाल देते हैं। और जब अपने प्रति की वासना को डालते हैं तो संसार की वासना कट जाती है। इसलिए अब जो वैधी भक्ति भगवान ने कहा, अगर तुम मन बुद्धि मुझ में नहीं स्थिर कर सकते हो तो अब क्या करो? अभ्यास योग के द्वारा इस वृत्ति को प्राप्त करो। और अभ्यास योग में भगवान ने प्रथम चीज क्या की? श्रवण, वैधी भक्ति के जो 9 प्रकार है उसको जीवन में लाए। अर्थात श्रवण हमारे जीवन में बड़ा स्ट्रांग हो जाए। हमारे परम श्रद्धे राजेंद्र दास जी महाराज तो कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 4 घंटे का समय निकलना चाहिए रोज। वो घर में हो, कहीं भी हो, भगवान के गुणानुवाद को श्रवण करने का। क्योंकि भगवान जब इतनी समय के लिए जब 4 घंटे हम श्रवण करेंगे तो अंतःकरण में जितनी मलिनता है वो धुल जाएगी, और अंतःकरण भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम के साथ जुड़ जाएगा। मन का संबंध हो जाएगा, भगवान के नाम गुण लीला धाम के भीतर में जीव का संबंध हो जाएगा। तो श्रवण डोरी है जिसके द्वारा हमारा मन ठाकुर जी के चरणों में बढ़ता है। देखो सुंदर कांड का अंत में फलश्रुति क्या है? सुंदर कांड की फलश्रुति यही है, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान
सादर सुनहि, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जलयान। अर्थात प्रथम जो भक्ति है वैधि भक्ति का श्रवण हमारे जीवन में बड़ा व्यवस्थित होना चाहिए। श्रवण में हम सजग होने चाहिए और श्रवण में हमारा पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास होना चाहिए। इसलिए भगवान जब शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश करते हैं तो भगवान ने प्रथम भक्ति ऐसी है जिसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई, अनकंडीशनल है। और प्रथम भक्ति क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग जैसे हो वैसे करो, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई। लेकिन उसके बाद आठों भक्ति में भगवान ने कंडीशन लगा दी है। श्रवण के बारे में भगवान ने क्या कहा? दूसर रति मम कथा प्रसंगा। खाली सुनने को नहीं कहा, कंडीशन लगा दी, रति। भगवान कह रहे मेरी कथा प्रसंगों में रति होनी चाहिए। और रति का अर्थ क्या है? रति का अर्थ है, आप कहोगे कथा तो शब्द है, फिर कैसे रति संभव होगी? कथा में रति संभव होगी कैसे? जैसे मैं कह रही हूं यमुना के किनारे पर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म कृष्ण चंद्र त्रिभंगी मुद्रा पर, अधरों पर वेणु, गले में गुंजा वतंश वैजयंती की माला, कटी पर पीतांबरी धारण किए हुए वेणु वादन कर रहे हैं। उस समय आप अपने घर में मत रहिएगा, आप यहाँ मत बैठे रहिएगा। उस समय मन से उड़ करके ठाकुर जी के चरणों में पहुंच जाइएगा और ठाकुर जी के साथ मिलन के आस्वादन के दौर से गुजर जाइएगा। इसका नाम है कथा में रति। श्रवण जो है ये डोरी है, ध्यान रखिएगा। ये इसमें बहुत सजगता होनी चाहिए। अगर सजगता हो गई तो कई बार तो एक ही वाक्य से जीव का पूरा व्यवहार से मुक्त होकर के अध्यात्म के साथ जुड़ जाता है। देखो, अगर श्रवण ठीक हो गया, श्रवण अगर ठीक हो गया, श्रवण बाहर से भीतर की ओर है। देखो, मन में श्रवण क्या करता है? श्रवण मन में मनमोहन को ला करके बिठा देता है। श्रवण में इतनी कैपेसिटी है कि वो मन में मनमोहन को अर्थात ठाकुर जी को लाकर बिठा देता है। देखो, इस जगत में वासना किसके माध्यम से जाती है? हृदय में, नेत्रों के माध्यम से हृदय में जाती है। और उस वासना को काटने के लिए जो औषधि है, कथा को, श्रवण को भवौषधि कहा गया है। तो ये कानों के माध्यम से हृदय के भीतर में जाती है। तो श्रवण बाहर से भीतर हो रहा है। अगर श्रवण ठीक हुआ तो क्या होगा? मन प्राण कथा को सुन करके ठाकुर जी की रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी और जिसके जो इष्ट देव है उनके वो माधुर्य में फंस जाएगी। गोपी गीत में गोपियां इसे बड़ा सुंदर कहती हैं। गोपियों ने कहा, ठाकुर इस मध्य रात्रि में आप जो हमको छोड़कर चले गए हो और हम विरह के भीतर में इस प्रकार से व्याकुल भटक रही हैं, तो आपके मन में एक बात आ रही होगी, इतने विरह के भीतर में तो मर जाना चाहिए था हमको, इतने विरह में तो जीव बचता ही नहीं है। सुनो ठाकुर, गोपियों ने कहा, हम तो मर गई थी, लेकिन ये जो तुम्हारी कथा है ना, ये अमृत है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम
भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनौ। गोपियों ने कहा आपकी जो कथा है ना, ये अमृत है। और ये अमृत किसके लिए है? तप्त जीवन के लिए अमृत है। देखो हम जितने हैं ना, हम सबको जीवन में 3 तापों से गुजरना पड़ता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। सबको गुजरना पड़ता है, किसी को प्रारंभ में, किसी को मध्य में और किसी को अंत में। रथ का पहिया होता है ना, जब वो घूमता है तो जो हिस्सा ऊपर होता है थोड़ी देर बाद नीचे आ जाता है। तो हम सबको इस जगत में आकर इन 3 तापों से गुजरना पड़ता है, दैहिक, दैविक, भौतिक तापों से गुजरना पड़ता है। और मानस में एक बड़ी सुंदर बात आई। मानस में कहा कौल कामवश कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्री अजसी अति बूढ़ा, सदा रोगवश सतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तन पोषक निंदक अघलानी, जीवित शव सम 14 प्राणी। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं ये 14 प्राणी संसार में जीवित तो दिखते हैं, लेकिन मानस इन्हें मृत की संज्ञा देती है। ये 14 प्राणी संसार में ही हैं, हमको चलते फिरते खाते पीते दिखते हैं, लेकिन गोस्वामी जी महाराज इनको मृत की संज्ञा देती हैं। ये 14 प्राणी कौन है? कौल कामवश, कृपन, विमूढ़ा, अति दरिद्री, अजसी, अति बूढ़ा, सदा रोगवश, सतत क्रोधी, विष्णु विमुख, श्रुति संत विरोधी, तन पोषक, निंदक, अघलानी, जीवित शव सम 14 प्राणी। और इन 14 प्राणियों का उद्धार कौन करता है? भगवान की कथा अर्थात श्रवण से इन 14 लोगों की वृत्ति बदलती है। श्रवण क्या करता है? इन 14 के हृदय के भीतर में भगवान को ला करके स्थापित कर देता है, भगवान को बिठा देता है। अब श्रवण अगर ठीक से हुआ, श्रवण बाहर से भीतर है, श्रवण अगर ठीक से हुआ तो अब इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, इसका परिणाम क्या होगा? श्रवण का परिणाम होगा कीर्तन। श्रवण का परिणाम क्या है? कीर्तन भक्ति आ जाएगी। देखो श्रवण के एक सुंदर उदाहरण कौन है? हनुमान जी हैं। जिस समय लक्ष्मण जी का मेघनाथ के साथ युद्ध था, जिस दिन, उस दिन श्री राम हनुमान जी को बुलाए और हनुमान जी को कहे, हनुमान आज आपको एक क्षण के लिए भी लक्ष्मण से दूर नहीं होना है, एक क्षण के लिए भी लक्ष्मण से दूर नहीं होना है, युद्ध में सदैव लक्ष्मण के साथ रहना है। और इधर भगवान ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा का पालन होगा। और इधर देवऋषि नारद जब रणांगन में पहुंचे तो रावण ने दूर से देखा। रावण आए और देवऋषि नारद के चरण पकड़ लिए। संत है, और रावण ने कहा आप तो संत है और संत को सदैव न्यूट्रल रहना चाहिए। जिनकी उनके प्रति श्रद्धा होती है वो सहज में उनका कल्याण करते हैं। तो देवऋषि नारद ने कहा मांगो दशानन क्या चाहते हो? तो रावण ने कहा पहले वचन दे दो। तो देवऋषि नारद वचन दे दिए। तो रावण ने कहा आज मेरे पुत्र का लक्ष्मण के साथ युद्ध है, बस एक काम कर दीजिएगा कि जो हनुमान है इसको वहां से हटा दीजिएगा। हनुमान जी लक्ष्मण जी के पास न रह पाए, और नारद जी वचन पहले ही दे चुके थे। नारद जी रणांगन में पहुंचे उस स्थान पर
जहाँ लक्ष्मण जी हैं, हनुमान जी हैं। अब जोर जोर से नारद जी ने श्री राम कथा को कहना प्रारंभ कर दिया, और जैसे ही हनुमान जी ने श्रवण किया, रामचरित सुनिबे को रसिया, राम जी की कथा को श्रवण करने के रसिक हैं। इसलिए कथा और श्रवण रूपी डोरी के लिए से अपने मन को बांधने के लिए आवश्यकता है सावधानी उस श्रवण में। आप रसिक बनो, आप भावुक बनो, और आप बार बार उस विषय को सुनो, और तब क्या होगा, वो श्रवण मन के भीतर में मनमोहन को लाकर विराजमान कर देंगे। और इस जगह जोर जोर से कथा कहने लगे। हनुमान जी तो राम कथा के रसिक हैं, इसलिए कथा श्रवण करने लग गए। ध्यान उधर से हट गया, और अब जोर जोर से कथा कह करके फिर पीछे खिसक जाते। अब फिर पीछे खिसक कर धीरे धीरे कथा करने लगते। हनुमान जी भी पीछे आ गए। फिर कुछ देर थोड़ा जोर से कथा, फिर पीछे चले गए। हनुमान जी को ऐसे करते करते देव ऋषि नारद रणांगन से बाहर ले आए, और इतना समय मेघनाथ के लिए काफ़ी था। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, और जब शक्ति लगी तो श्री राम पूछे, हनुमान जी को आड़े हाथों लिए, हनुमान जी से कहे कि आज मेरा आपको आदेश था कि आपको एक क्षण के लिए भी लक्ष्मण के पास से हटना नहीं है, और आपने आज्ञा का पालन नहीं किया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु बस मेरी तो एक ही कमजोरी है, जहां आपकी कथा प्रारंभ हो जाती है, जहां आपका नाम संकीर्तन प्रारंभ हो जाता है, मेरा मन बरबस वहां पहुंच जाता है, और मन नहीं, मन के साथ तन भी वहां पहुंच जाता है। इसलिए भागवत जी में वर्णन आता है, जब राघवेंद्र सरकार अपनी लीला को समेटने लगे, हनुमान जी को चलने के लिए कहा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु क्या वहां आपकी कथा की प्राप्ति होगी? भगवान ने कहा, वहां साक्षात मैं होऊंगा। हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु, तब हम इसी पृथ्वी पर रहेंगे, और जब तक इस पृथ्वी पर आपकी कथा रहेगी, मैं इस पृथ्वी पर ही अनेक रूपों में प्रकट होकर आपकी कथा को श्रवण करूंगा। और इस जगह राघवेंद्र सरकार ने एक अरिष्ट नेमी नाम के गंधर्व को नियुक्त कर दिया हनुमान जी के साथ साथ। कदाचित इनको कभी कथा न मिले तो उस कथा को आप हनुमान जी को श्रवण कराना, अर्थात जो श्रवण भक्ति है हनुमान जी के भीतर में पूर्ण रूपेण पुष्ट है। रामचरित सुनिबे को रसिया, और श्रवण, आप सोचिए कितना क्रिटिकल समय होगा, युद्ध का मैदान, लेकिन फिर भी श्रवण ने उनको आकर्षित कर ही लिया। और इस जगह श्रवण अगर ठीक ठाक होने लगेगा, श्रवण बाहर से भीतर है, और जो भीतर ठीक ठाक पहुंच गया तो अब प्रतिक्रिया क्या होगी? प्रतिक्रिया होगी कीर्तन। अब कीर्तन भीतर से बाहर। और कीर्तन शब्द का अर्थ क्या है? कीर्तन का अर्थ खाली गाना नहीं है। कीर्तन का अर्थ है भगवान की कीर्ति गाते गाते, कीर्ति गाते गाते कर्मों में उलझने की आकांक्षा सदा के लिए न हो जाए, सदा के लिए खत्म हो जाए। तो श्रवण बाहर से भीतर और कीर्तन भीतर से बाहर, और दोनों का फल क्या होगा? स्मरण। स्मरण, ये जो स्मरण का अर्थ याद करना नहीं कहते, याद करना नहीं है स्मरण का अर्थ। याद तो हम उसको करते हैं जिसको हम भूल जाते हैं। स्मरण का अर्थ है श्रवण से जो मन है भगवान के गुण लीला धाम में इस प्रकार से बंध गया है, इस प्रकार से बंध गया है कि सतत धारा प्रवाहित हो रही है, इसे स्मरण कहते हैं।
और स्मरण का फल क्या है? स्मरण का फल क्या है? पहले 3 अक्षर लीजिए, आधा स, पूरा म और र। स्मर, स्मर का अर्थ होता है काम, और जो काम है, कामना का बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। स्त्री पुरुष के संबंधों को ही काम तक नहीं सीमित रखिएगा, कामना का एक विस्तृत साम्राज्य है, बहुत बड़ा साम्राज्य है कामना का। और जब जीवन में स्मरण घटित होगा, सतत प्रभु के प्रेम की, प्रभु की रूप नाम गुण लीला धाम की धारा अंतरंग में प्रवाहित होगी, तो 3 चीजें तुरंत होंगी। 3 चीजें तुरंत होंगी। पहली, जीवन में से स्मर चला जाएगा, अर्थात पहले 3 शब्द आधा स और म और र, स्मर, स्मर खत्म हो जाएगा। अब स को छोड़ दीजिए, अंतिम 3 शब्द मरण, मरण खत्म हो जाएगा। जिस समय पूरी श्रीमद् भागवत जी की कथा को श्रवण कराकर के सुखदेव जी ने पूछा परीक्षित से, राजन डर तो नहीं लग रहा? राजन डर तो नहीं लग रहा कि तक्षक तुमको काटेगा? परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम देहि, मैं मरूंगा, ये पशु बुद्धि मेरी सदा सदा के लिए खत्म हो गई है। मैं अपने स्वरूप को जान गया हूं, मैं मरता और जन्मता नहीं हूं। जन्मना मरना जो है इस देह का काम है। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व हूं। और जिस दिन हमारी वृत्ति इस स्वरूप में स्थिर हो गई, आत्मा में निष्ठा होना, ये बहुत ऊंची बात है। और जब व्यक्ति की आत्मा में निष्ठा हो जाती है, तो फिर वो निरंतर परमात्मा तत्व से एकत्व की अनुभूति करता है। तो पहला स्मर खत्म हो जाएगा और दूसरा मरण खत्म हो जाएगा। अब स्मरण में स और म को छोड़ दो, तो अंतिम 2 शब्द क्या है? रण। रण का अर्थ होता है युद्ध, अर्थात द्वंद्व। हमारा पूरा जीवन द्वंद्व में गुजरता है, पूरा जीवन द्वंद्व में। परंतु श्रवण अगर घटित हो गया ठीक से, और श्रवण से स्मरण की उत्पत्ति हो गई, तो स्मरण बड़ा क्रांतिकारी शब्द है। स्मरण जब जीवन के भीतर में घटित होगा, तो 3 चीजें होंगी। स्मर सदा सदा के लिए, काम खत्म हो जाएगी, कामनाएं खत्म हो जाएंगी। सदा सदा के लिए मरण, मैं मरूंगा, अब खत्म वृत्ति हो जाएगी, आत्मस्वरूप का बोध हो जाएगा। और तीसरी चीज, रण खत्म हो जाएगा, अर्थात द्वंद्व खत्म हो जाएगा। तो श्रवण बाहर से भीतर, कीर्तन भीतर से बाहर, और उसके बाद अंदर में इन दोनों का परिणाम क्या होगा? स्मरण होने लगेगा, स्मरण घटित हो जाएगा। और जब स्मरण हो जाएगा, तो जो मन, देखो श्रवण भक्ति की हमने चर्चा की है, अनेकों बड़े बड़े श्रवण भक्ति के आप कह सकते हैं उदाहरण है, लेकिन हमने हनुमान जी की चर्चा की। इसमें कीर्तन भक्ति के भीतर में, कीर्तन भक्ति के भीतर में नरसिंह मेहता, इसी कुछ ही समय पहले की बात है, नरसिंह मेहता कीर्तन भक्ति के बड़े मतलब सुंदर कीर्तन भक्ति को प्रकट किया, उनके द्वारा हुई। उसके बाद स्मरण, सतत स्मरण की धारा भीतर में, फिर पाद सेवन। जब ये वृत्ति बन जाती है, अब मन में भाव आता है सेवा हो, सदैव अपने ठाकुर जी की सेवा, चरणों की सेवा। हनुमान जी सदा श्री राम के चरणों की सेवा में उपस्थित रहे। पाद सेवनम, अर्चनम, अर्चनम का अर्थ है अब मन के भीतर में भाव आएगा कि ठाकुर जी की खूब अर्चना हो, अर्थात अपने श्री विग्रह का मैं श्रृंगार करूं, उत्तम श्रृंगार करूं।
खूब नाना विधाओं से ठाकुर जी का पूजन अर्चन करो, षोडशों उपचारों से पूजन अर्चन करें और उसके बाद फिर वंदन प्रारंभ हो जाएगा। प्रति पल वंदन का अर्थ होता है झुके रहना, अपने ठाकुर जी के चरणों पर दृष्टि बनी रहे, मुख चंद्र का दर्शन और अपना सिर ठाकुर जी के चरणों पर झुका रहे सदैव। और जब ये सब होने लगेगा, अब क्या होगा? जीव दास बन जाएगा। अब आप दास बनेंगे। इस प्रक्रिया के बाद क्या होगा? हम दास बन जाएंगे। देखो, दास्य भक्ति के भीतर में भी हनुमान जी सर्वोपरि हैं, सर्वोपरि हैं। जिस समय हनुमान जी को बांध करके रावण के दरबार में लेकर के आए, तो रावण ने प्रहस्त्र को देखते हुए पूछा, इनसे पूछो ये कौन है, इनसे पूछो ये कौन हो, हे कपि आप कौन हैं? तो इस वक्त हनुमान जी बड़े घबरा गए। हनुमान जी विचार किए कि मैंने अपने जीवन में सब कुछ पढ़ा, सब जाना, लेकिन मैं हूं कौन? हनुमान जी विचार किए और मन ही मन किशोरी जी सीता जी के चरणों में मन ही मन पहुंच गए और कहे, माँ, जो दूत की पराजय होती है ना, वो स्वामी की पराजय होती है। माँ, मुझे बताओ मैं हूं कौन? और उसी समय किशोरी जी ने कृपा कमल हनुमान जी के माथे पर, हनुमान जी के ऊपर में कृपा कमल को प्रेषित किया। हनुमान जी की बुद्धि से वो कृपा कमल टकराया और अंतःकरण में हनुमान जी के विवेक, यूं तो हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य में, लेकिन ये सब लीलाओं के क्रम है। हनुमान जी रुद्रावतार हैं, तो ये लीला का क्रम है। तो इस जगह हनुमान जी तुरंत बोल उठे, दासोहम कौशलेंद्रस्य, मैं कौशलेंद्र का दास हूं। रावण ने कहा, तुम दास हो? मैं ये भली भांति से जानता हूं, मेरे पुत्र में आपको बांधने की सामर्थ्य नहीं है। रावण देखो कितना स्पष्ट वक्ता है। रावण ने कहा, मेरे पुत्र में आपको बांधने की सामर्थ्य नहीं है। हे कपि, ये जो आप बंध कर आए हो, ये अपनी रुचि से बंध कर आए हो, लेकिन आप कह रहे हो दास हो। मुझे तो लग रहा था किसी देश प्रदेश के बहुत बड़े सम्राट हो आप। हनुमान जी ने कहा, रावण जरा विचार करो, मैं तो एक का दास हूं, तुम कितनों के दास हो? तुम क्रोध के दास, तुम काम के दास, तुम कलेवर के दास, तुम कंचन के दास, तुम कामिनी के दास, तुम कुर्वी के दास। सुनो, मैं तो एक का दास हूं, तुम कितनों के दास हो? और सुनो रावण, इनका दास होना मेरी साधना का फल नहीं है, ये उनकी कृपा का फल है। तो जब श्रवण से प्रारंभ होकर के कीर्तन, कीर्तन से स्मरण, स्मरण के बाद पाद सेवन, अर्चन, वंदन, तब हम क्या बनते हैं? दास। और दास का अर्थ है जो पूर्ण रूपेण अपने इष्ट देव के भीतर में उलझ पुलझ गया है। अब ठाकुर जी से बाहर निकलने की गुंजाइश नहीं बची। पहले समय में राजाओं के पास गुलाम होते थे, गुलाम रखने की प्रथा थी। तो एक राजा को किसी ने एक गुलाम को भेंट कर दिया। राजा ने गुलाम से प्रश्न किया कि मुझे ये बताओ, तुम क्या खाना चाहोगे? गुलाम ने कहा, महाराज मेरी क्या इच्छा, जो दे दोगे खा लूंगा। राजा ने फिर प्रश्न किया, ये बताओ तुम क्या पहनना चाहोगे? गुलाम ने कहा, बादशाह पनाह, मेरी इस इच्छा की कोई बात ही नहीं है, जो दे दोगे पहन लूंगा। राजा ने पूछा, कहाँ रहना चाहोगे?
गुलाम ने कहा जहां रख दोगे वहां रह लूंगा। राजा ने पूछा क्या करना चाहोगे? गुलाम ने कहा जो आज्ञा दोगे वो मैं करूंगा। जब इस तरह से गुलाम ने जवाब दिया, राजा नाचने लगा। राजा ने कहा मुझे लगता है तुम गुलाम नहीं हो, तुमने मुझे गुलाम बना दिया है। और राजा ने कहा लेकिन आज तुमसे मुझे बहुत बड़ा सूत्र प्राप्त हो गया है। अगर इस तरह से मैं परमात्मा को उत्तर दे दूंगा तो त्रिभुवन के ठाकुर मेरे बंधन में आ जाएंगे। अर्थात राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो हम दास, और दास खाली कहने से बात नहीं बनेगी कि हम आपके दास हैं ना। आजकल लोग वाणी से इस शब्द को बहुत प्रयोग कर लेते हैं, हम दास हैं, हम दासी हैं ना, इससे बात नहीं बनेगी। ये श्रृंखला है, ये सीरीज है। श्रवण के माध्यम से जब आप दास्य पर पहुंचेंगे, अब दास्य पर पहुंच गए तो अब भगवान प्रमोशन कर देते हैं। और प्रमोशन करके क्या करते हैं? अपना सखा बना लेते हैं, अपना सखा बना लेते हैं। यूं नवदा भक्ति के भीतर में सख्य भक्ति भी अपने में है कि भगवान से मित्रता का भाव हो जाना। जैसे सुदामा भगवान के परम मित्र हुए, जैसे अर्जुन भगवान के परम मित्र हुए, जैसे सुबल आदि भगवान के बहुत, श्रीदामा आदि भगवान के अष्ट सखा हुए। सखा का अर्थ होता है समभूमि पर होना। सखा का अर्थ होता है समभूमि पर, सेम प्लेटफॉर्म पर। और सखा की समभूमि पर होने के कारण भगवान के रूप, लीला, गुण आदि का बार बार दर्शन करने के कारण सख्य भाव में प्रीति हो जाती है। सख्य भाव से प्रीति बहुत गहरी हो जाती है। और जब प्रीति गहरी हो जाती है, एक बड़ा सुंदर बात मुझे याद आई कि एक बार इंद्र भगवान श्री कृष्ण को कहे मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। यूं तो नियम है कि बड़े छोटों पर प्रसन्न होते हैं, पर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है छोटे भाव में होकर के बड़ों को कह देते हम आपसे बहुत खुश हैं। तो इस जगह इंद्र ने भी श्री कृष्ण को कहा मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, मुझसे कुछ मांगिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहे अगर देवराज आप मुझ पर बहुत प्रसन्न हैं तो ऐसा करिए, मेरी और अर्जुन की मैत्री सदैव बनी रहे। मेरी और अर्जुन की जो मैत्री है, मित्रता सदैव बनी रहे। ये सख्य भाव की का फल है। परंतु जब दास्य पर पहुंच जाते हैं हम सब प्रकार से, तो भगवान क्या कर देते हैं? प्रमोशन करके सखा बना देते हैं। और उसके बाद आत्मनिवेदन। इस जगह मैं कभी कभी मेरा चिंतन जो ये है वो ये है कि जीव आत्मनिवेदन कर ही नहीं पाता प्रभु को। मेरा जो व्यक्तिगत चिंतन है, कुछ ना कुछ बच ही जाता है उसके पास। तो आत्मनिवेदन तो जब जीव दास्य तक पहुंच जाता है, जीव साधना के माध्यम से, भगवान की कृपा के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से दास्य पर पहुंच जाता है, तो भगवान प्रमोशन करके सखा बना लेते हैं। और सखा बनाने के बाद भगवान ही आत्मनिवेदन कर देते हैं। आप जानते हो जब सुदामा पहुंचते हैं श्री कृष्ण के पास, सुदामा सखा है, और भगवान जब सुदामा की दीन दशा को देखे, भगवान बहुत रोए। इस जगह रोए प्रभु, सोचे मैं इतना निष्ठुर हूं, एक मुट्ठी चने के कारण सुदामा को इतना कष्ट भोगना पड़ा। और मन ही मन संकल्प कर लिए कि सुदामा अब तुम्हारे दुख के दिन खत्म हुए। और भगवान सुदामा जी को उठाए और उठा करके स्वर्ण सिंहासन पर बैठा दिए। और प्रभु की दृष्टि पड़ी जब सुदामा के चरणों पर। सुंदर पत्नियां भगवान की 16,108 पत्नियां स्वर्ण की परात, स्वर्ण के पात्र में गंगा जल, जमुना जल ले आई थी।
लेकिन जैसे ही भगवान की दृष्टि पड़ी सुदामा के चरणों पर, तब भगवान सुदामा के चरणों को देख करके, जगह जगह बीबाइयाँ फटी हुई हैं, जगह जगह से खून इत्यादि पीप आदि, और देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। और भगवान की करुणा फूट पड़ी और नेत्रों से अविरल अश्रुधार, और जिसमें सुदामा जी के जुगल चरणारविंदों का प्रक्षालन हो रहा है। आज प्रकृति का नियम बदल गया। नियम ये है कि जीव ब्रह्म के चरण को धोए, लेकिन आज ब्रह्म की करुणा से, परमात्मा की कृष्ण करुणा से उनके सुदामा जी के जुगल चरणारविंदों का प्रक्षालन हो रहा है। और भगवान सुदामा जी को इस जगह 2 लोक दे दिए, 2 लोक दे दिए। अर्थात जीव पूर्ण रूपेण आत्मनिवेदन नहीं कर पाता, लेकिन अगर आत्मनिवेदन जीव के पक्ष से भी आप देखते हैं तो इसमें राजा बलि का बड़ा सुंदर उदाहरण है। राजा बलि ने अपना तन मन धन तीनों भगवान विष्णु को समर्पित किया, और जब तन मन धन तीनों विष्णु जी को समर्पित कर दिया तो भगवान राजा बलि के द्वारपाल हो गए। भगवान किसके द्वारपाल बनते, किसके पहरेदार बनते हैं? जो बलि की तरह तन मन धन तीनों भगवान को समर्पित कर देता है। ऐसे दाता के जो तन मन धन तीनों भगवान को समर्पित कर देते हैं, ऐसे दाता की प्रत्येक इंद्री के द्वार पर राम का पहरा होता है। और जब राम का पहरा होगा तो काम कैसे भीतर प्रवेश कर पाएगा। तो हम चर्चा कर रहे थे, समाप्त करती हूँ, कि भगवान कह रहे हैं उत्तम उत्तम है, मन और बुद्धि को लगा दो। और अगर ये संभव नहीं है अर्जुन, तो अभ्यास योग के माध्यम से तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। तो अभ्यास योग में हमने वैधि भक्ति और वैधि भक्ति में नवदा भक्ति को चर्चा की, जिसके 9 अंग हैं। श्रवण से प्रारंभ होकर आत्मनिवेदन तक का हम प्रयास करें, और अगर ऐसा हमारा प्रयास हो जाएगा तो मन बुद्धि प्रभु में जुड़ जाएंगे। अब अगली चर्चा कल करेंगे। भगवान कह रहे हैं अभ्यास नहीं कर सकते हो तो कर्मों के फल को मेरे को समर्पित कर दो। अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो भगवान ने कहा मन और इंद्रियों को वश में करके फल के त्याग की इच्छा, फल के भोग की इच्छा को सर्वथा खत्म कर दो। मन और इंद्रियों को वश में करके फल का त्याग करो, क्योंकि त्याग का फल क्या है? शांति है। त्यागा शांति अनंतरम। जिस चीज को हम छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं, भगवान को छोड़कर संसार की जिन जिन वस्तुओं का हम त्याग करते हैं, उनसे सदैव सुख ही मिलता है, सदैव शांति ही मिलती है, और बहुत से झंझट से हम मुक्त हो जाते हैं। तथास्तु। कल के सत्संग सत्र में आगे हम चर्चा करेंगे।